6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। मन लगाकर तो पढ़ना ही, बट 2 घंटे अगर मैं कह दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यार जो सिलेबस है ना वो 2 घंटे में आपका कवर नहीं होगा भाई। वो 2 दिन जो बचे हुए हैं ना सिर्फ साइंस ही आपको पढ़ना है। जो चीज को आपको आ रही होगी ना ये समझ लेना कि डेफिनेटली आप उसको एग्जाम में नहीं बोलेंगे कि भाई हमारा एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे पढ़ूंगा, कैसे सिलेबस कवर करूंगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती है ना। तो हाफ ईयरली आपका एग्जाम होगा ना वो आपको बोर्ड एग्जाम का माहौल दिलाएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले यार मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी मेरी लेट आ रही है। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। वीडियो यार लेट आने का सिर्फ इतना रीज़न था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, ठीक है। बट कुछ बच्चों के भी एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं जिनके कुछ डेज होंगे, 7 डेज 10 डेज, या फिर अक्टूबर में कुछ बच्चों के हैं। तो जिनका भी एग्जाम है यार वो जरूर देखना, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मैं 3 पॉइंट से ही लिया हूँ। 3 पॉइंट्स में आपके वो सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे जो आपके दिमाग में होंगे तैयारी से रिलेटेड कि हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें आप, ठीक है। बट ध्यान से देखना। तो देखो पहला पॉइंट आपका हमारा ये है कि फोकस ऑन योर इनकम्प्लीट और वीक सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना, इनकम्प्लीट और वीक सब्जेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे आपके, या फिर कुछ होते हैं कि जो वीक होते हैं। मैक्सिमम चाहे टॉपर भी होगा ना उसका कुछ ना कुछ वीक होता है, हो ना। तो अगर इनकम्प्लीट पर आपको फोकस नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वीक पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। कई लोग आपको ये चीज बताए होंगे, बट यहाँ पर इसके अंदर भी मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको सबसे अलग यार दिखाएगा। देखो मान लेते हैं हम कि आपके एग्जाम 10 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। अब जितने भी डेज बचे हुए होंगे मैं अभी मानकर चलता हूं कि 10 डेज, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पर समझना, अगर आपके 10 डेज बचे हुए हैं तो आपको पढ़ना कैसे है यार। रोज आप डेली मान लीजिए 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कह सकता यार कि आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर तो पढ़ना ही, बट 2 घंटे अगर मैं कह दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यार जो सिलेबस है ना वो 2 घंटे में आपका कवर नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये रखना ध्यान कि भाई अगर आज 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है आपके लिए, उसको आप बढ़ाइए। फिलहाल अब यहाँ हम समझते हैं कि अगर 6 से 7 घंटे में मान के चलता हूँ कि आप पढ़ते हैं 7 घंटे, ठीक है, तो उसमें से आपको 5 घंटे उस पर देने हैं जो कि आपको लगता है कि वीक है, ठीक है। किस पर? जो वीक है, ठीक है। कितने घंटे? 5 घंटे। और 2 घंटे बचे हुए जो होंगे ना वो जो आपको आ रहा है, ठीक है, आ रहा है जो सब्जेक्ट, उस पर भी हम फोकस करेंगे, ध्यान देना। नहीं तो अभी 10 डेज बचे हुए हैं, अगर हम सारे का सारा फोकस सिर्फ वीक सब्जेक्ट पर लगा देंगे तो जो ये अभी हमको आ रहा है ना वो आगे चलकर वहां पर दिक्कत देगी, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सभी को सभी चीजें याद रहती हैं काफी दिन तक। आपने जो 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा अभी आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये ध्यान रखना भाई कि जो भी आप आ रहा है आपको वो भी आपको साथ में ही पढ़ते चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं यार ऐसे ही कितने दिन तक आपको ऐसे काम करना है। अगर मैं बात कर रहा हूं 10 डेज की, तो 10 डेज में 6 डेज को आपको ऐसे ही करना है। 6 डेज यानी कि आपको 5 घंटे रोज वीक सब्जेक्ट पर देना है और 2 घंटे आपको देना है जो आपको आ रहा है, ध्यान रखना। अगर यही सिनेरियो आपका 1 से 7 डेज का रहा तो आपको 4 दिन तो ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। 4 दिन आपको ऐसे ही करना है। पहले वीक वाला ज्यादा पढ़ना है, ऐसे ही अपना टाइमिंग बना लेना, और 2 घंटे आपको वो भी पढ़ना है जो आपको आ रहा है। बाकी के 2 डेज आपको क्या करना है, इन सभी सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 मैं मानकर चलता हूँ और हो भी जाएगा आपका यार कि जो 6 दिन, अगर 10 दिन में आप 6 दिन पढ़ोगे ना तो जो वीक सब्जेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं बराबरी पर आ जाएंगे, अगर मन लगाकर आप पढ़ते हो, 5 घंटे डेली देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 घंटे आपका बराबर हो जाता है
तो सारे सब्जेक्ट पर इक्वली, यानी कि जैसे अभी मैं मान रहा हूं कि 5 घंटे उसको देना है, 7 घंटे में तो अभी क्या करोगे, 3.5 कर लेना बस। 3.5 का मतलब है कई सारे सब्जेक्ट हैं तो बराबर बराबर आप सभी को टाइम देना। कितने दिन, सिर्फ 2 दिन, अगर 10 डेज बचे हुए हैं। बाकी के 2 दिन आपको क्या करने हैं भाई, मान लो 11 से आपका 11वें दिन से आपका एग्जाम है, या फिर 11 तारीख उसको मान लो, तो यहां पर मान लेते हैं अगर साइंस का आपका एग्जाम है, ध्यान रखना, तो वो 2 दिन जो बचे हुए हैं ना, सिर्फ साइंस ही आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, जो कि है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस वो वाली प्रैक्टिस में नहीं कह रहा हूं कि रेगुलरली जो हम लोग करते हैं, नहीं। अब प्रैक्टिस आपको करना है इसके अकॉर्डिंग जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में सब्जेक्ट में टॉपिक में आने वाला है। वो कहां पर मिलेगा भाई, आपको क्वेश्चन बैंक में आपके, ठीक है। जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे होंगे उनकी प्रैक्टिस करना है रेगुलरली 1 घंटे, ठीक है। जैसे यहाँ हम 5 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे वीक सब्जेक्ट को, 2 घंटे जो हमको आ रहा है, 1 घंटे आपको देना है प्रैक्टिस। लेकिन ध्यान रखना, ये जब ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, उस टाइम उसके बाद प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस आपको उसके 2, 3, 4 घंटे बाद करने हैं, ये ध्यान रखना। क्यों कह रहा हूं भाई, आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर क्या तुरंत ही पढ़ने लगते हो, हालांकि ये भी गलत ही है अगर तुरंत आप पढ़ भी रहे हो तो, बिकॉज वो चीज आपके दिमाग में फिर हो सकता है सही से नहीं बैठे, ठीक है। अब क्यों ऐसे कर रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस आपको 3-4 घंटे बाद करनी है। जब आप वहां प्रैक्टिस करोगे, जो चीज को आपको आ रही होगी ना, ये समझ लेना कि डेफिनेटली आप उसको एग्जाम में नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद जब भी हम कुछ पढ़े रहते हैं, वो चीज अगर हमारी बढ़िया से रहे ना, तो वो मतलब एक समझ लो कि भूल ही नहीं सकते उसको उस टाइम जब हमको एग्जाम देना है। ये समझ लेना कि वो एग्जाम का ही काम कर रहा है आपका। तो रेगुलरली आपको ऐसे ही करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट की। जरूरी नहीं 1 घंटे, हो सकता है अगर उससे भी ज्यादा या उससे कम हो जाए, कम तो मत करना, ज्यादा ही करना, ठीक है। तो ये समझ लेना कि आपका जो सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिस वाला। थर्ड पॉइंट है भाई प्रेशर और रिलैक्स। ये समझो भाई, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ, अगर हाफ ईयरली की बात करें तो कुछ बच्चे हैं प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई हमारा एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे पढ़ूंगा, कैसे सिलेबस कवर करूंगा, ये सारी चीजें दिमाग में आती है ना। और कुछ बच्चे को दिमाग में ये आता है कि भाई ये तो हाफ ईयरली ही एग्जाम है, बोर्ड तो ही बचा हुआ है। दोनों साइड में गलत है ये, ठीक है। पहली चीज तो आपको प्रेशर नहीं करना है, ये जो हमने बताया है ऐसे आपको काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर लेकर क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, उल्टा आपका दिमाग खराब होगा। एग्जाम में तो वैसे भी खराब ही करके आना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि प्रेशर नहीं लेना है और रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि रिलैक्स होने का भी नुकसान ही है, ठीक है। तो रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि भाई अब रिलैक्स होगे तो पढ़ोगे कम, और पढ़ोगे कम तो एग्जाम में आएंगे नंबर कम। तो समझ रहे हो क्या होगा। क्योंकि भाई जो हाफ ईयरली आपका एग्जाम है ना, वो ये नहीं बताता है कि भाई आपका सिर्फ एग्जाम है, वो आपको बताएगा कि आपका क्या चीज वीक है, क्या चीज आपको आ रहा है, कहां पर आपको क्या चीज सुधारने की जरूरत है। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो यार, कितने भी टेस्ट दे लो, लेकिन जो हाफ ईयरली आपका एग्जाम होगा ना, वो आपको बोर्ड एग्जाम का माहौल दिलाएगा, ध्यान रखना। तो एग्जाम की प्रिपरेशन जैसे आप बोर्ड एग्जाम में करोगे ना, वैसे यहां पर भी करना है। बट ध्यान रखना कि ना तो ज्यादा प्रेशर लेना है ना तो रिलैक्स। मैं अपनी बात बताता हूं यार, मैं जब एग्जाम देने गया था 10th वाला, मैथ मेरा थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो मैथ में मैं बैठा, जब भी मैंने देखा कि सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, बट वहां पर मैंने क्या गलती करी पता है, मतलब इतना ज्यादा मैं खुश हो गया था, खुशी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उस खुशी में मुझे नहीं पता चला कि कहीं बहुत सारी मैं शायद कैलकुलेशन गलत कर दिया था, जिसके वजह से मेरे 85 मार्क्स आए थे ये मैथ्स में, ठीक है। बट यही चीजें थोड़ा सा जब समझ में आया मुझे, मैच्योरिटी जब आती है ना, ऐसे ही आती है। तो उसके बाद मेरा जो 12th का एग्जाम था, हालांकि ज़्यादा 2 साल का गैप है ना, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर मेरा 95 आया था। 100 नहीं आया था बट 95 आया था। मुझे पता था कि गलतियाँ मैंने कहाँ करी हुई हैं, नहीं कर रहे हैं,
तो वो 2-3 मार्क्स जो 5 मार्क्स थे वो तो चलो ठीक है, बट 95 आए थे वहाँ पर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है यार, कैसे क्या चीज़ें करनी है, बस यही 3 पॉइंट्स हैं और इसके आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप करो अब, ठीक है। ये था आपका 3 पॉइंट्स जो कि आपको समझना था यार। हाँ, अब अगली क्लास में मैथ की लूँगा, अगर आपको पढ़ना है वहाँ से तो पढ़ सकते हो, बाकी प्रैक्टिस करते रहना आप, जैसे मैंने बताया हुआ है यार, ठीक है। बाकी आपका काम है हाफ ईयरली एग्जाम, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें हो जाएंगी यार, ओके। तो यार अब हम मिलेंगे अपने मैथ्स के क्लास में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तैयारी करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।